ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी को पौष पुत्रदा एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। मान्यताओं के अनुसार पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बेहद महत्वपूर्ण व शुभ मानी जाती है। इस दिन प्रभु श्री हरि विष्णु की विधिवत आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश हो जाता है। साल 2025 का पहला एकादशी व्रत पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाएगा। उदया तिथि के अनुसार 10 जनवरी को एकादशी व्रत रखा जाएगा। व्रत का पारण 11 जनवरी को किया जाएगा। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा को सिर्फ सुनने मात्र से ही सभी माताओं की संतानों को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और वह सदा स्वस्थ रहते हैं, और जो निसंतान है उनको संतान सुख की प्राप्ति होती है। आइए आप और मैं साथ में मिलकर ये पावन व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। एक बार युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, आपने पौष कृष्ण एकादशी अर्थात सफला एकादशी का महात्म्य बताकर बड़ी कृपा की। अब आप कृपा करके मुझे पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है और उसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। कृपया आप यह सब मुझे विधान पूर्वक कहिए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण बोले, पौष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंड दान करेगा। बिना पुत्र के पितरों को और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसे ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा अत्यंत दुखी था और प्यास के मारे उसका गला सूखा जा रहा था। पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा जब आगे गया तो उसे एक सरोवर दिखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे।
उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है, सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उनके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये थी पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। सभी दोस्तों को कथा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये कथा आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वरदान लाए। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सदाचार और धर्म के पथ पर चलने की शक्ति प्रदान करें और सभी को अपनी कृपा और आशीर्वाद से संतुष्ट रखें। दोस्तों, ऐसी और भी धार्मिक कथाओं और रोचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं मिलूँगी आप सबके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।